जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में सुनिए हैदराबाद के महाकंजूस निजाम मीर उस्मान अली की कहानी, जिसने 1947 में भारत देश से अलग अपने राज्य को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। अनेक पदवियों के स्वामी हैदराबाद के 7वें निजाम को भारत के तमाम राजा महाराजाओं के बीच निसंदेह सबसे विकट व्यक्ति कहा जाना चाहिए। वह अत्यंत धर्मपरायण और पढ़े लिखे मुसलमान थे। भारत के सबसे बड़े और अत्यंत घनी आबादी के राज्य हैदराबाद पर वह अपने मुसलमान साथियों के सहयोग से शासन करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप के दिल जैसी जगह पर वह राज्य बैठा हुआ था, एकदम बीचों बीच। उसमें से 2 करोड़ प्रजा हिंदू थी और 30 लाख मुसलमान। केवल 5 फीट 3 इंच ऊंचे निजाम साहब इतने छरहरे व्यक्ति थे कि उनका वजन मुश्किल से 90 पाउंड तक पहुंचता था। पान का अत्यधिक सेवन वह वर्षों से करते थे, इस कारण उनके दांत लाल भूरे होकर एकदम सड़ गए थे। उन्हें हर क्षण यह डर लगा रहता कि कोई ईर्ष्यालु दरबारी जहर दे देगा, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति वह हमेशा साथ रखते जो उनके द्वारा खाई पी जाने वाली प्रत्येक वस्तु पहले स्वयं चखकर देखता, फिर निजाम उसे खाते। निजाम वह एकमात्र शासक थे जिन्हें आभारी अंग्रेजों ने एक्साल्टेड हाईनेस की अत्यंत उच्च पदवी दी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड को 2.5 करोड़ पाउंड की आर्थिक सहायता निजाम ने ही दी थी। 1947 में निजाम इस धरती के सबसे धनी व्यक्ति माने जाते थे। उनकी दौलत कितनी बेशुमार है, इसकी विचित्र कथाओं का मुकाबला केवल वे कथाएं कर सकती थी जो निजाम की कंजूसी को लेकर प्रचलित थी। वह बिना इस्त्री किया सूती पजामा पहनते थे। मामूली दाम पर स्थानीय बाजार से खरीदी गई घटिया चप्पलें पैरों में पड़ी होती। अपने सिर पर पिछले 35 वर्षों से वह एक ही मैली कुचैली फैज पहना करते थे। निजाम लगभग 100 ऐसे संस्थानों के स्वामी थे जहां सोने के पात्रों में चीजें परोसी जाती, लेकिन स्वयं वह मामूली टिन की प्लेटों में भोजन किया करते, अपने शयन कक्ष में बिछी दरी पर बैठकर। वह इतने दरिद्र मन के व्यक्ति थे कि अगर कोई मेहमान अपने पीछे सिगरेट का टोटा छोड़ जाता तो वह उसी को उठाकर पीने लगते। यदि वह किसी राजकीय समारोह में लोगों को शैंपेन पिलाने पर मजबूर हो जाते तो उनकी गिद्ध जैसी नजरें हमेशा बोतलों पर टिकी रहती। बोतलों और उनके बीच फासला ज्यों-ज्यों बढ़ता त्यों तो उनकी अकुलाहट बढ़ती जाती। लॉर्ड वेवेल 1944 में वायसराय की हैसियत से हैदराबाद के दौरे पर आने वाले थे। तब निजाम ने दिल्ली तार भेजकर बाकायदा पूछवाया कि क्या वायसराय महोदय युद्ध के दिनों की ऐसी महंगाई के बावजूद शैंपेन पीने के लिए आग्रह करेंगे। इंग्लिश रेजिडेंट हर हफ्ते निजाम से मिलने आया करता। निजाम और रेजिडेंट दोनों के लिए ही वफादार नौकर चाय का सिर्फ 1 कप, 1 बिस्किट और 1 सिगरेट पेश करता। उस इतवार को रेजिडेंट महोदय जब मिलने आए तो उनके साथ कोई सम्मानित सज्जन भी थे। निजाम ने अपने नौकर के कान में फुसफुसा कर कहा। नौकर उस सम्मानित सज्जन के लिए नाश्ते की अलग ट्रे ले आया। उस ट्रे में भी मात्र यही चीजें थी, 1 चाय का कप, 1 बिस्किट और 1 सिगरेट। अधिकांश राज्यों में रिवाज था कि साल में एक बार प्रमुख नागरिक अपने शासक के सामने सोने की कोई चीज लाकर सांकेतिक उपहार के रूप में रखते। शासक उस चीज को छूता, फिर उसके स्वामी को ही वापस कर देता। वापस करने की अपेक्षा निजाम हर चीज को लपक कर लेते और सिंहासन के बगल में रखे कागज के थैले में डालते जाते। एक बार सोने का सिक्का नीचे गिरकर लुढ़कने लगा। निजाम उसके पीछे बुरी तरह लपके की घुटनों और हथेलियों के बल चलने लगे। आखिर सिक्के के स्वामी ने ही दौड़कर उठाया और निजाम को दे दिया। निजाम का शयन कक्ष चरम सीमा की गरीबी और फुहड़ता का साक्षात अवतार था। अत्यंत पुराना पलंग, टूटी टेबल, सड़ी हुई 3 कुर्सियां, राख से लदी एश ट्रे के कचरे से सनी रद्दी की टोकरियां, शाही कागजात के धूल भरे ढेर, कोने कोने में मकड़ी के जालों का जंगल। निजाम की रद्दी टोकरियां और एश ट्रे वर्ष में मात्र 1 बार साफ की जाती थी, जब निजाम अपना जन्मदिन मनाते। इन सब के बावजूद उनके महल के कोने कोने में ऐसा ऐश्वर्य बिखरा हुआ था जिसका मूल्यांकन भी आसान नहीं। उनकी मेज के ड्राज में पुराने अखबार में लिपटा सुप्रसिद्ध जैकब हीरा पड़ा था, जिसका आकार नींबू जितना था। वह 280 कैरेट का था। दूर से ही चमकता हुआ वह हीरा अत्यंत कीमती था। निजाम उसे पेपरवेट की तरह उपयोग करते। उनके बगीचे में दर्जन भर ट्रक खड़े थे जो लदे हुए माल के वजन के कारण बुरी तरह धसे जा रहे थे। माल था सोने की ठोस ईंटें। उनके जवाहरात का खजाना इतना बड़ा था कि लोग कहा करते, यदि केवल मोती मोती निकालकर चादर की तरह बिछाया जाए तो शहर के सारे फुटपाथ तक ढक जाएं।
माणिक, मुक्ता, नीलम, पुखराज आदि के टोकरे भर भर तलघरों में वह रखे हुए थे, जैसे कि कोयले की टोकरे भरे हों। निजाम के पास स्टर्लिंग रुपयों आदि मुद्राओं के 20 लाख पाउंड से ज्यादा नकद रकम पड़ी हुई थी। ये मुद्राएं पुराने अखबारों में लपेटकर तलघरों और बरसातियों के धूल भरे फर्श पर छोड़ दी गई थी। वहाँ चूहे थे और चूहों के दांत होते हैं। कितनी रकम हर साल उन चूहों के पैने दांतों के प्रताप से निजाम के अतुल खजाने में से कम हो जाती होगी, इसका हिसाब विश्व में किसी के पास नहीं। निजाम की सेना खासी मजबूत थी। सेना का अपना तोपखाना था और हवाई जहाज भी। सच पूछे तो अपने राज्य को आजाद देश का दर्जा देने के लिए निजाम के पास सब कुछ था, अलावा 2 चीजों के, एक तो बंदरगाह, दूसरा जनता का स्नेह सहयोग। निजाम की बहुसंख्यक हिंदू प्रजा अपने मुसलमान शासकों को पसंद नहीं करती थी। इसके बावजूद वह महाकंजूस सनकी शासक, जिसका राज्य फ्रांस के आधे के बराबर विस्तार में फैला हुआ था, अपने रजवाड़े को स्वतंत्र राष्ट्र बना देने का सपना देखने में किसी से पीछे नहीं था।